स्पेशल रिपोर्ट पे हम सबसे पहले बात करेंगे मिशन मोदी के स्पेशल 29। 2019 के रन के लिए बीजेपी की सेना की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। बीजेपी अब तक 352 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं यूपी के लिए बीजेपी ने 29 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी सूची की बात करें तो यहां पर 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सेना करीब करीब तैयार हो चुकी है। पार्टी ने अब तक 352 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी बचे उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। बीजेपी ने कल शाम 39 उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी की, जिसमें 29 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के और 10 पश्चिम बंगाल के हैं। बीजेपी ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया है। कल ही बीजेपी में शामिल हुई जयाप्रदा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मेनका और वरुण गांधी की सीट बदल दी गई है। मेनका गांधी जी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी और वरुण गांधी वह पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चंदौली से टिकट दिया गया है। वरुण गांधी पीलीभीत, मेनका गांधी सुल्तानपुर। यूपी सरकार में रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद, यूपी सरकार के मंत्री सत्यदेव पचौरी कानपुर, संचार मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर, जगदम्बिका पाल डुमरियागंज, रामशंकर कठेरिया इटावा। जयाप्रदा को आजम खान के खिलाफ रामपुर से टिकट दिया गया है। मेरे जीवन का एक अहम पल है। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यूपी के लिए बीजेपी ने अभी तक अपने 61 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 15 सांसदों के टिकट काटे जा चुके हैं और अभी 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें, मिशन मोदी के स्पेशल 29 हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब बताएंगे आपको बीजेपी ने 29 सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को मौका दिया है और किस किस की टिकट कटी है इस बार। मेनका गांधी आपको बता दें कि सुल्तानपुर से इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि पहले वरुण गांधी को अब पीलीभीत से मौका दिया गया है। पहले सुल्तानपुर में वरुण गांधी लड़े थे। जयाप्रदा की बात करें तो रामपुर से लड़ रही है। जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। इनको मौजूदा सांसद है, इनको डुमरियागंज से ही मौका दिया गया है। बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को चुनावी ताल ठोक रहे। रामशंकर कठेरिया, जिनका आगरा से टिकट काटा गया, अब इनको इटावा भेजा गया है। सत्यदेव पचौरी को कानपुर से मौका दिया गया है, ये सरकार में मंत्री है। रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, ये भी योगी सरकार में मंत्री है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से चुनाव लड़ने जा रही है। मनोज सिन्हा ये गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार भी गाजीपुर से ही चुनाव लड़े थे। रेखा वर्मा की बात की जाए तो उन्हें धरोहरा से मौका दिया गया है। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ेंगे। सुब्रत पाठक की बात की जाए तो ये कन्नौज से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। देवेंद्र सिंह भोले अकबरपुर से लड़ेंगे चुनाव। भानु प्रताप वर्मा ये जालौन से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हमीरपुर से चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की तरफ से। मनोज सोनकर कौशाम्बी से हैं और उपेंद्र रावत बाराबंकी से हैं। लल्लू सिंह को फैजाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है। अक्षवर लालगौड़ बहराइच से चुनावी मैदान में हैं। ब्रजभूषण सिंह केसरगंज से हैं। दद्दन मिश्रा की बात की जाए तो श्रावस्ती से लड़ेंगे। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से लड़ेंगे। हरीश द्विवेदी की बात की जाए तो ये बस्ती से चुनाव मैदान में है। पंकज चौधरी महाराजगंज से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो ये विजय दुबे कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 29 उम्मीदवारों का नाम बता रहे हैं आपको। कमलेश पासवान बांसगांव लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। रविंद्र कुशवाहा सलेमपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। विजय दुबे कुशीनगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब 29 उम्मीदवार हैं जिनको मौका दिया गया है।